जी आज मैं आपके लिए तिल और बादाम के साथ इतनी ताकतवर और जानदार रेमेडी लेके आया हूँ। खजूर और तिल नहीं है बल्कि ये खून की बोतलें हैं। बिलखसूस जिन्हें मसाने का मसला है, बच्चे और बूढ़े जो बिस्तर को गीला कर देते हैं, उनके लिए ये नायाब तोहफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज मैं आपके रेमेडी लेके आए, वो बहुत ही मज़ेदार। हम तिल और खजूर के साथ एक ख़ास चीज़ बनाएंगे। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेमेडी के लिए या रेसिपी कह लें, उसके लिए मैंने 125 ग्राम ये तिल लिए हैं और तिल मैंने पंसार की दुकान से लिए हैं। आप भी किसी अच्छी दुकान से आपने ये तिल ले लेने हैं। इसमें वाइट कलर के भी तिल होते हैं, ऑफ वाइट भी होते हैं और ब्लैक कलर के भी हैं। मैंने जो तिल लिए हैं जो ऑफ वाइट कलर के हैं। और इसे साफ़ करने का क्या तरीका है, आपने मलमल का कपड़ा ले लेना है। अगर मलमल का कपड़ा नहीं है तो आपने कोई साफ़ कपड़ा ले लेना है। उसे आपने अच्छे तरीके से धो के गीला करके और अच्छी तरीके से आपने उसे निचोड़ लेना है। निचोड़ के आपने ये तिल इसके ऊपर फैला देने हैं और उसके बाद आपने कपड़े को इसके ऊपर थोड़ा सा मसल लेना है। और जैसे आप मसलेंगे तो इसकी जो मट्टी होगी वो कपड़े को लग जाएगी और ये तिल साफ़ सुथरे हमें मिल जाएंगे। ये सबसे बेहतरीन तरीका है तिलों को साफ़ करने का। आपने इसे धोना नहीं है, धोने से इसकी ग़िज़ाइयत ज़ाया हो जाएगी। तो आपने कोशिश करना है कि इसी तरीके से आपने तिलों को साफ़ करना है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आँच को हल्का रखा है। आँच कितनी चाहिए ये देखिएगा, हल्की आँच पर ये थोड़ी सी कुकिंग होगी। और ऊपर मैंने फ्राई पैन रख लिया है। और ये हमारे पास जो तिल है 125 ग्राम, इसे मैंने अच्छे तरीके से मलमल कपड़े से साफ़ कर लिया। ये डाल देंगे और इसे 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से मैं इसे ड्राई रोस्ट करूँगा। उसकी वजह यह है कि इसमें अगर थोड़ी बहुत नमी होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। ये तिल का इस्तेमाल करें, इसके बहुत फ़वाइद हैं। ये गोश्त से ज़्यादा ताकत रखता है, इसलिए इसे गरीबों का गोश्त भी कहा गया है। वो बच्चे और बुज़ुर्ग जो बिस्तर को रात को गीला कर देते हैं और ये तिल उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये ख़वातीन और मर्दों के पोशीदा अमराज के लिए एक नायाब तोहफ़ा है। 3 से 4 मिनट हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट कर लिया है और इनमें जो नमी थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो मैं एक अलग प्लेट में निकाल लेता हूँ। मैंने 13 अदद बादाम लिए हैं और ये फ्राई पैन में डाल लूँगा और इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट करूँगा। इनके बहुत फ़ायदे हैं। ये दिमाग के लिए, आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है। आज की रेमेडी मैं आपको बहुत ही कम बजट में देने वाला हूँ। मैंने सिर्फ ये 13 अदद ये बादाम लिए हैं। ये तकरीबन 40 से 50 रुपये की आए हैं। और जो तिल हैं वो मैंने 60 रुपये के लिए हैं। और जो खजूरें हैं वो मैंने 30 रुपये की ली हैं। आप जो बना के रख लें, इंशाल्लाह आपके जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाली रेमेडी है। बादामों को भी 1.5 से 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसे मैं अलग प्लेट में निकाल लेता हूँ। जी मैंने 125 ग्राम खजूर ली है। और खजूर आपने जब भी लेनी हो आपने नरम खजूर लेनी है। वो जो सख्त खजूर है वो आपने नहीं लेनी। मैंने नरम खजूर ली है और इसे मैंने 1 से 2 पानी धो लिया है और इसे मैंने थोड़ा सा खुश्क करना है। का क्या तरीका, आपने को किचन का टॉवल ले लेना है या कोई आपके पास मलमल का कपड़ा वो ले लेना है या मेरी तरह को टिशू है वो ले लेना है। आपने इसे ऊपर से ऐसे दबा के इसकी नमी है उसे आपने ख़त्म करना है। खजूरों को आप पहले लाजमी धो लिया करें क्योंकि इसमें मट्टी वगैरह होती है। तो मैंने एक मरतबा इसे धो लिया और ये खजूरों को मैं अब टिशू की मदद से दबा के इसका जो गीलापन है ये ख़त्म कर दूँगा। मैंने खजूरों को अच्छी तरीके से खुश्क कर लिया है और ये बेहतरीन हमारी ये साफ़ सुथरी खजूरें हमें मिल चुकी हैं। और खजूरें आपने नरम लेनी है। खजूरों का जो ऊपर वाला ये डंडल है थोड़ा सा ये अलग कर लेंगे, गुठलियाँ वो अलग कर लेंगे। और इसी तरह मैं तमाम खजूरों की गुठलियों को अलग कर लूँगा और अलग करके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब ये हमारे पास जो तिल हैं जिसे हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है, इसे हम ये मिक्सी जार में डाल देंगे जिसमें हम मसाले वगैरह ग्राइंड करते हैं। आधे तिल आपने इसमें डाल देने हैं, आधे तिल आपने इसी तरह प्लेट में रहने देने हैं। जी मैंने आधे तिल इस जार में डाल लिए हैं और इसे अच्छे तरीके से मैं थोड़ा सा दरदरा सा इसे ग्राइंड कर लूँगा। और ये जो बाकी बच गए हैं इसे इसी तरह मैं रहने दूँगा। ग्राइंडर जार में डाल के इसे बारीक सफूफ बना लिया है। और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से आपको करीब से इसलिए चेक करवा रहा हूँ कि जब आप ये रेमेडी बनाएं तो आपकी परफेक्ट रेमेडी बने। हमारे पास ये सफूफ मिल गया है। आपने इसे पहले ड्राई रोस्ट लाजमी करना है ताकि इसमें जो नमी वगैरह होगी वो निकल जाएगी। मैंने एक बाउल ले लिया, ये तिल है मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगा। मैंने तिल डाल दिए हैं। अब जो ग्राइंड किए हुए जो तिल हैं ये भी डाल देंगे और मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को हल्का रखा। मैंने ऊपर फ्राई पैन रख लिया है। इसमें मैं 50 ग्राम ये मक्खन डाल दूंगा।
अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो फिर आप देसी घी डाल सकते हैं। अगर आपके पास देसी घी भी नहीं है तो फिर आप डालडा भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप या मक्खन का इस्तेमाल करें या देसी घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत ही ताकतवर और जानदार आज की रेमेडी होने जा रही है। तो आप इसे देसी घी या मक्खन में बनाइएगा इसे। तो मैंने मक्खन का इस्तेमाल किया और इसे मेल्ट करूँगा। हमारा मेल्ट हो चुका है। ये हमारी खजूरें हैं जिसकी मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं, ये मैं डाल दूँगा और इसे हल्की आंच पे इसे मैं पकाऊंगा। और जैसे जैसे इसे मैं पकाता जाऊंगा ये थोड़ा सा हलवे की शक्ल में आ जाएगा और मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। जी मैंने हल्की आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए खजूरों को पका लिया है और ये बेहतरीन खजूरों का हलवा बन के तैयार हो गया है। और मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से चेक करवा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये मैं बार बार इसलिए आपको करीब से चेक करवा रहा हूँ, की वजह यह है कि जब आप मेरी रेमेडी बनाएँ तो ये परफेक्ट ऐसी रेमेडी बने जैसे मैं ये बना रहा हूँ और आपका पैसा और वक़्त ज़ाया ना जाए। और ये बेहतरीन हमारे पास ये हलवा बन चुका है। और अब इसमें ये बादाम है जिसे हमने पहले ड्राई रोस्ट कर लिया था, ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। जी मैंने बादामों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। ये चूल्हे की फ्लेम को मैं बहुत हल्का कर दूंगा। ये हमारे पास जो तिल है ये मैं डाल दूंगा बिस्मिल्लाह और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। जी मैंने तमाम तिलों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं 3 टेबल स्पून ये देसी घी है मेरे पास, ये डाल दूंगा बिस्मिल्लाह। आप कोशिश कीजिएगा कि देसी घी का इस्तेमाल करें। अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे हल्की आंच पे मैं 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकाऊंगा। मैंने देसी घी डाल के इसे 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से पका लिया है और ये बेहतरीन हमारी ये रेमेडी तैयारी के मरहल में आ चुकी है। अब एक मरतबा ये मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया। अब इसे मैं फ़ौरन अलग प्लेट में निकाल लूँगा ताकि इसका जो कुकिंग का अमल है वो रुक जाए। इसे मैं स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा फैला दूँगा। इसे खाने का क्या तरीका है वही मैं आपको बताऊंगा। ठंडा करने के लिए मैं 5 मिनट के लिए ऐसे रखूंगा। अपनी ताकतवर बर्फ़ी को छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट में शिफ्ट कर दी है। वो प्लेट थोड़ी सी छोटी थी इसलिए बड़ी प्लेट मैंने ये थोड़ा सा फैला दिया है। अब इसका खाने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 1 टेबल स्पून है मेरे पास। आपने 1 टेबल स्पून ये आपने मटेरियल ले लेना है, बर्फ़ी ले लेनी है और आपने इसे हाथ की मदद से ऐसे दबा के इसे गोल कर लेना है। इंशाल्लाह जी आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी बताई है। और ये बेहतरीन हमारा छोटा सा 1 टेबल स्पून ये लड्डू बन चुका है। और इसी तरह मैं आपको और भी लड्डू बना के चेक करवाता हूँ। आपने 1 टेबल स्पून आपने ये बर्फ़ी लेनी है और आप इसे ने गोल लड्डू बना लेना है। इस बेहतरीन हमारे पास 1 टेबल स्पून का ये लड्डू बन गया है। आइए मैं आपको कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। और इसी तरह मैं तमाम लड्डू बना के आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। अपनी ताकतवर और जानदार बर्फ़ी के लड्डू बना लिए हैं और इसे अलग प्लेट में रख लिए और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी आपको चेक करवा रहा हूँ। आप ये बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। अब इसके खाने का क्या तरीका है, आपने 1 लड्डू लेना है। आपने सुबह नाश्ते में जिन लोगों को पट्ठे की कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी, जोड़ों के दर्द और घुटनों के दर्द है वो आप सुबह आप इसे दूध के साथ आप ले सकते हैं। और जिन बुज़ुर्गों और बच्चों को मसाने की कमज़ोरी का मसला है आपने 1 लड्डू आपने रात को उन्हें दे देना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक शिफा देंगे। ये बहुत ही ताकतवर और जानदार मैं आज आपको रेसिपी दी है। कम बजट में ये मैंने आज आपको रेसिपी दी है। ये एक मरतबा आप अपने घर में बना के ट्राई करें। अगर ये आप महसूस करें कि वाकई इससे आपको फ़ायदा हुआ है तो मेरी वीडियो को सदका जारिया समझते हुए आगे लाजमी शेयर करें ताकि इंसानियत का भला हो सके। मेरी रेमेडी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। और साथ जो घंटी का बटन है आप उसे लाजमी प्रेस किया करें क्योंकि मेरी डेली आती है वीडियो वो आप तक पहुँचती रहे। आप अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।